सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट आ गया है टर्न सिग्नल्स। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट इसमें हो चुका है वो है SMG का स्मार्ट मोटर जनरेटर इसमें आपको मिलता है। जैसे कि हीरो में i3s टेक्नोलॉजी आती थी, TVS में इंटेलिगो टेक्नोलॉजी आती है, वैसे ही इसमें ऑटो ऑन ऑफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख लो तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेल्फ की कोई भी मोटर नहीं दिख रही है आपका, ये देखो साइलेंट स्टार्ट हो जाएगी सिंपली। मैं यहाँ पर आके रियर में सेगमेंट के सबसे ब्रॉड 140 सेक्शन टायर्स आपको यहाँ पर मिलता है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कंसिडर करना चाह रहे हो, ये देखो पूरी फ्लैट यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइस फाइनली आज हम रिव्यू करने वाले ऑल न्यू यामा FZS हाइब्रिड वेरिएंट जो कि SMG मोटर के साथ आता है। अब इस मोटर से माइलेज में कितना फर्क पड़ा है, क्या इस बाइक में सारा डिफरेंस आया है, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। वैसे गाइस मानता हूँ रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा है, बट एज यूजुअल जेन्युइन एक्सपीरियंस इस बाइक का शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज आगे आपको बाइक पे नंबर प्लेट दिख रही होगी, ओनर ने परचेज करी, इन फ्यूचर आप बोलोगे तो माइलेज टेस्ट ओनर्स रिव्यू भी लेकर आऊंगा। तो अपनी जो नॉर्मल FZS V4 आती है उसमें और इसमें 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो उन 10,000 रुपये में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उसकी बात करेंगे, और इस मोटर से माइलेज में चलने में क्या कुछ डिफरेंस आता है, सारी बातें आज ही की वीडियो में करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू से। सबसे पहले आप कीज चेकआउट कर लो। कीज तो देखो यार पहले जो FZS में आती थी सेम ही, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ये सियान मेटेलिक ग्रे जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, ग्रे इंसर्ट विद ब्लू व्हील्स, एंड दूसरा एक आपको रेसिंग ब्लू कलर मिलता है। ऐसे दो कलर्स मिलने वाले हैं, और इसकी ऑन रोड प्राइस भी मेरे ख्याल से 1,75,000 रुपीज के आसपास चली जाती है, बट वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। बट सबसे पहले कीज को इंसर्ट करते हैं और सारे अपडेट्स मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट आ गया है टर्न सिग्नल्स। यहाँ पर अगर आप पुरानी FZ देखोगे ना तो यहाँ क्रोम आता था और यहाँ पर एक क्रोम बिडिंग आती थी, बट आप देखोगे ना यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स इसी में इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। तो ये पहला अपडेट हो चुका है। दूसरा अपडेट ये है कि लेटेस्ट OBD2B नॉर्म्स को ये बाइक मीट करती है। तो इसमें अब आपको साइलेंसर पे 2 O2 सेंसर मिलने वाले हैं, एक तो आप यहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में दूसरा मैं आपको अपोजिट साइड दिखा देता हूँ जो कि आपका रहने वाला है ये। तो ऐसे 2 O2 सेंसर्स अब आपको मिलने वाले हैं। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट इसमें हो चुका है वो है SMG का स्मार्ट मोटर जनरेटर इसमें आपको मिलता है, जो कि साइलेंट स्टार्ट तो करने ही वाला है। और एक तरीके से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे कि हीरो में i3s टेक्नोलॉजी आती थी, TVS में इंटेलिगो टेक्नोलॉजी आती है, वैसे ही इसमें ऑटो ऑन ऑफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख लो, इसको अगर आप सिंपली ऑन करोगे ऑटो की लाइट यहाँ ब्लिंक होगी। और सीन कैसा है, कहीं भी आप सिग्नल पे राइड कर रहे हो, बंद करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। एंड स्टार्ट करनी है तो क्लच दबा के कर सकते हो, जो कि फ्यूल सेविंग में बहुत बढ़िया काम करने वाली है। और ये जो मोटर है ना, वैसे देखो कोई आपके पावर वावर को तो सपोर्ट नहीं करने वाली, बिकॉज इसमें आप देखोगे ना सेल्फ स्टार्ट जनरेटर हट चुका है, जो कि आपके FZS V4 में आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेल्फ की कोई भी मोटर नहीं दिख रही है आपका, ये देखो साइलेंट स्टार्ट हो जाएगी सिंपली। मैं यहाँ पर आके प्रेस करूंगा, ये देखो साइलेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट इसमें रहने वाला है। ये आपके क्रैंक शाफ्ट में फिटेड है, तो आपको क्या है ना डायरेक्टली इंजन को स्टार्ट कर देता है और आपको फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है, जिसके कारण ये आपको बहुत बढ़िया माइलेज निकाल कर देने वाली है। अब फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो वही एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ से तो गाड़ी काफ़ी स्लिम ट्रिम दिखेगी, बट वही अगर आप पीछे से देखोगे ना, ये टैंक इतना ज़्यादा बल्कि दिखता है। और FZS इंडियन मार्केट में इसके बल्कि लुक्स के कारण ही फेमस है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम के साथ। नीचे आपको LED DRLs मिल जाते हैं। कैसे वर्क करते हैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहने वाला है इसका रिस्पॉन्स, हाई बीम एंड लो बीम, कुछ इस टाइप का सेटअप रहने वाला है। साथ ही में नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, बाइब्रेक के डिस्क आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यामा की बाइक्स कभी भी ब्रेकिंग के ब्रांड्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बाइब्रेक का सिस्टम है, बढ़िया ब्रेकिंग मिलने वाली है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, जिसकी 41 mm की ट्रैवल लेंथ है। ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलने वाले हैं। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, तो फ्रंट में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। रियर में कोई भी आपका ABS का ऑप्शन नहीं है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। साइड प्रोफाइल की ओर आते हैं, यहाँ से लुक्स चेकआउट कर लो इस बाइक के। यहाँ पर देखेंगे इंजन काउल मिलता है, टैंक का जो कलर है उसी में आपको इंजन काउल मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल बाइक को कहीं ना कहीं एक बल्कि लुक प्रोवाइड करती है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। और फाइनली इसके इंजन स्पेक्स की ओर बढ़ते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार इसमें स्मार्ट मोटर आ चुकी है तो माइलेज पे कितना अंतर आ गया और पावर स्पेक्स में कितना डिफरेंस आया। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा पावर स्पेक्स सेम है, 12.4 PS की पावर, 13.3 Nm का टॉर्क, वही एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड SOSC इंजन मिलता है। बट मेनली माइलेज जो बाकी FZ 50 से 55 का देती थी ना, ये अराउंड 60 kmpl तक आराम से आपको निकाल के देने वाली है। बाकी डायमेंशन की बात करें, वेट की बात करें, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और FZS इंडियन मार्केट में उसकी टायर
साइज एंड बल्कि लुक्स के कारण फेमस है। फ्रंट में मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, 100 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं 17 इंचेस के। तो फ्रंट के तो 100 सेक्शन ठीक है, बट रियर में सेगमेंट के सबसे ब्रॉड 140 सेक्शन टायर्स आपको यहाँ पर मिलता है। मतलब जो ओवरऑल गाड़ी को लुक देने वाले हैं, स्टेबिलिटी देने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। साथ ही में रियर में भी आपको 240 mm की यहाँ पर डिस्क मिल जाती है और रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। ये आपकी पूरी चेसी रहने वाली है। एग्जॉस्ट आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, थंब मैं आपको एक बार और सुना देता हूँ। ये इंजन तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड रहने वाला है। साथ ही में यार इतना बल्कि टैंक मिलता है, बट ये सारा फाइबर मटेरियल यूज़ करा गया है। मतलब गाड़ी का जो वेट है ना, वो सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट ये रहने वाली है। 136 kg का वेट है। बट अब सीट हाइट कैसी है, कंफर्ट कैसी है, वो तो मैं आपको बैठकर बताने वाला हूँ। ब्लैकआउट इंसर्ट्स में FZS की बैजिंग मिल जाती है। 790 mm की सैडल हाइट आपको मिल जाती है। मतलब आपकी हाइट 5'5" भी है तो भी आप इजीली मैनेज कर लोगे। और जैसा कि मैंने बताया, जितनी बल्कि ये बाइक दिख रही है ना, उतनी हल्की है। 136 kg का वेट है, तो सिटी कम्यूट के लिए भी आप इसे कंसिडर करना चाह रहे हो, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। FZ के साथ सीन ऐसा था ना, काफ़ी लंबे समय से बाइक इंडियन मार्केट में, पहले क्या है ना, पहले ये गाड़ी जितनी बल्कि थी उतनी भारी भी थी, बट समय के साथ इसका माइलेज बढ़ता गया और वेट कम होते गया। बट पहले माइलेज कम देती थी, वेट ज़्यादा था। अब सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, तो टकराने जैसा भी कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी पूरी ये फ्लैट सीट है। अगर एक बार व्यूअर्स को पास से यहाँ पर दिखाएंगे, ये मतलब कहीं भी आपको हम्प नहीं मिलता है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कंसिडर करना चाह रहे हो। ये देखो पूरी फ्लैट यहाँ पर मिल जाती है, तो कंफर्ट आपको हाईवेज पे नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। आते हैं इस बाइक के रियर प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ से इसके लुक चेकआउट कर लो। मतलब ये LED टेल लैंप्स ओवरऑल काफी बढ़िया लग रहे हैं। मतलब फ्रंट से रियर से बाइक तो बल्कि लगने वाली है। ग्रैब रेल काफी यहाँ पर बड़ा दे दिया है, तो एलियन के लिए है ना, बढ़िया कंफर्ट मिलने वाला है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर लग जाएगी। टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं LED, जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, V4 और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्विकली गिना देता हूँ। अगर आप V4 ले रहे हो, हाइब्रिड नहीं ले रहे हो, तो उसमें आपको हैजार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर सेल्फ की मोटर मिल जाती है, जो कि इसमें नहीं मिलने वाली, बिकॉज इसमें साइलेंट स्टार्ट है। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट रहने वाला है मीटर कंसोल का, उसमें वही एम्प्टी वाली यूनिट आने वाली है। बट फाइनली कंपनी ने अब सुन ली है, हाइब्रिड मॉडल के साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आ चुका है। और ये छोटी सी आपको यहाँ पर TFT कलर डिस्प्ले मिलती है 4.2 इंचेस की, जो कि मैं आपको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आपको पूरा R15M वाला फील देने वाली है। सारे फीचर्स की बात करते हैं, 13 लीटर का पूरा बल्कि टैंक आपको मिलने वाला है। बेसिक आप V4 देखोगे ना, तो उसमें आपको ब्लू कोर टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, बट हाइब्रिड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट ये हाइब्रिड है, तो यहाँ पर बैजिंग मिलने वाली है। E20 फ्यूल ये आपका सपोर्ट करती है। साथ ही में एक और अपडेट ये है कि अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊँ ना, तो ये जो कैप है ना, ये भी आपका R15 V4 वाला डाल दिया है। तो देखो अपडेट्स तो बहुत सारे हुए हैं, बट मेनली मीटर कंसोल के फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, तो काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। साथ ही में यहाँ पर आपका ये किल स्विच रहने वाला है। इसी में आपका इंटीग्रेटेड साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन है, आपका आइडल ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अपोजिट साइड ये सारे स्विच गियर्स चेंज हो चुके हैं। आपका जो क्लस्टर के कंट्रोल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लाइक इसमें अगर आपको म्यूजिक वगैरह, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, वेदर कंडीशन, सेटिंग्स, सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर देखते हैं तो ओडोमीटर पर ट्रिप A, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, एवरेज स्पीड, ट्रैक्शन कंट्रोल तक मिल जाता है। तो काफ़ी फीचर ओरिएंटेड ये डिस्प्ले रहने वाली है। हैजार्ड का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गियर शिफ्टिंग की भी बात करें, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, काफी स्मूथ गियर शिफ्टिंग रहने वाली है। तो गाइस अब वर्डिक्ट की बात करते हैं, FZS हाइब्रिड को लेना वर्थ इट है कि नहीं। तो जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बताते आया हूँ कि अगर आप एक बल्कि बाइक चाह रहे हो जो कि माइलेज ओरिएंटेड रहे, आपको पावर से ज्यादा मतलब नहीं है, मेनली आपको एक बल्कि गुड लुकिंग बाइक चाहिए एंड बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज चाहिए, देन FZS इज फॉर यू। बट जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको एक V4 एंड हाइब्रिड 2 मॉडल्स मिलते हैं, जिसमें 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना चाहते हो, एक ही बार बाइक लेनी है, फीचर ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हो, माइलेज तो बढ़िया चाहिए, बिकॉज नॉर्मल FZ से 5 से 7 kmpl ज्यादा माइलेज मिल जाएगा। क्लस्टर पे ज्यादा स्पेक्स मिल रहे हैं और 2 से 3 अपडेट से, लाइक साइलेंट स्टार्ट जैसे, वो मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल यही सारे अपडेट्स रहने वाले। अकॉर्डिंग टू मी आप इस गाड़ी को फॉर श्योर ले सकते हो, बिकॉज ये 149 cc का जो यामा का इंजन है ना, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल रहने वाला है। एज सच कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल गाइज आज के रिव्यू को एंड करते हैं। बाकी सारी बातें हमने राइड वीडियो में डिटेल में करी है, जल्दी आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।